जब एक तो उनको राजा को अंग्रेजी नहीं आती थी और मुझे उस तरीके से हिंदी नहीं आती थी, तो उनको परेशानी हुई। जो 3 लोग थे उन्होंने सोनम के साथ मिलकर एक कहानी रची कि हमको गाइड की जरूरत नहीं है, मेघालय हमारा देखा हुआ इलाका है। और जो 3 लोग थे मध्य प्रदेश के, उनके पास बाइक थी, क्योंकि जो स्कूटी देने वाला आदमी था जिसने राजा को स्कूटी दी थी, उसने बताया कि जब ये स्कूटी लेने आए थे तो जो मध्य प्रदेश के लोग थे उनके पास मोटरसाइकिल थी, वो बाइक पे सवार थे और वो आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड ने भी इस बात का जिक्र किया। एक वीडियो आया जिसमें सोनम स्कूटी में बैठी दिखाई दी, और एक वीडियो आया जिसमें वो बाकायदा राजा उन तीनों लोगों के साथ आगे आगे चल रहा है और सोनम पीछे पीछे चल रही थी। सोनम कुछ बुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पहले बुन चुकी थी। 3 लोग जो मेघालय पहुंचे जिन्होंने राजा का मर्डर किया, उसमें एक और व्यक्ति है। क्या वो एक व्यक्ति सोनम का प्रेमी है? क्या वो व्यक्ति जिसका सोनम के साथ अफेयर चल रहा था? पूरी कहानी रची गई। राजा को मेघालय ले जाया गया। मेघालय ले जाके ये जो हत्यारे हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस और मेघालय की पुलिस कल दोपहर से लगातार संपर्क में थी। रात भर वो आपस में बातचीत करते रहे। दोनों राज्यों के डीजीपी, मेघालय के डीजीपी और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना, वो आपस में तीनों बात करते रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में जो मेघालय के डीजीपी है आई नोगरंग का बड़ा खुलासा, उन्होंने ये कहा कि सोनम ने ही अपनी पति राजा की हत्या के लिए ये हत्यारे हायर किए थे। मध्य प्रदेश के डीजीपी से मेरी अभी बात हुई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी ने भी ये कहा है कि सोनम और राजा के बीच शादी तो हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तल्खी थी, और सोनम अपने जो पुराना उसका प्रेमी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। जिस एक और व्यक्ति को अरेस्ट करने की बात की जा रही है, ये वही सोनम का आशिक बताया जा रहा है, यानी कि 3 लोग जिन्होंने राजा की हत्या की है और एक और व्यक्ति का खुलासा किया है मेघालय पुलिस ने। तो कुल मिलाकर सोनम बेवफा निकली। आपको पता होगा कि मेरठ में भी कुछ इसी तरह का केस निकल कर आया था। मेरठ का भी केस ऐसा ही था, जिसमें अपनी पत्नी ने ही नीले ड्रम में अपने पति की हत्या करवाई थी, जो कि विदेश से वापस आया था। तो नीले ड्रम की कहानी अब तक लोग भूले नहीं थे, और यहां पर एक और बड़ा खुलासा हो गया। शादी के चंद दिनों बाद, मतलब सोचिए कि आप 20 मई को मेघालय पहुंचे राजा और सोनम, 23 तारीख को वो लापता हो गए। इन 3 दिन में पूरी कहानी रच ली गई। और ये जो आप चेहरा देख रहे हैं सोनम का, जो कि गाजीपुर में मिली है, गाजीपुर में पूरा चेहरा उसका बता रहा है कि इस हत्या में वो शामिल थी और उसे कोई पछतावा बिल्कुल नहीं। मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, लगातार परिवार जो पूरी तरीके से मनोकामनाएं सोनम की सही सलामती के लिए कर रहा था, ऐसे में जब पूरी तरीके से जो ये गुत्थी अब सुलझी है, इसमें सोनम बेवफा निकली, सोनम का पहला कोई आशिक था जिसके साथ मिलकर पूरी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, ऐसे में शादी हुई, शादी के बाद हनीमून पर गए, तब जाकर यहाँ पर मौत के घाट उतारा, इतना बड़ा गुनाह किया। क्या इससे पहले माता पिता से बात नहीं की गई थी जब शादी हुई? क्या उस वक्त अपनी नाराजगी नहीं जताई गई थी? क्या जोर जबरदस्ती से शादी की गई थी? क्या परिवार वालों को कभी संदेह नहीं हुआ? बिल्कुल पिंकी, आपका सही सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों के परिवार, राजा के परिवार, सोनम के परिवार, कल मेरे मोबाइल पर जो सोनम के परिवार ने, जो सोनम के भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने डीजीपी से बात की, पुलिस जो है मेघालय की उनसे बात की, और उन्होंने बार बार ये कहा कि हम आपको फोन लगा रहे हैं, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेघालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर लागू हैक ने कहा कि जिसको जो भी आप जांच करवानी हो, आप राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराएं, आप अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें चंद घंटे दे दीजिए। कल उनका बयान आया था, कल शाम को उन्होंने बयान दिया था अलेक्जेंडर लागू हैग ने, जो कि वहां के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसका मतलब कल शाम को उनके पास सब कुछ सारी चीजें आ गई थी। और मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना से जो मेरी बातचीत हुई है, कैलाश मकवाना भी कहा कि जो मेघालय के डीजीपी हैं और मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना दोनों लगातार बातचीत कर रहे थे, इनपुट शेयर कर रहे थे, और सारी चीजें गुत्थी सुलझ गई थी। बस हमें आरोपियों को पकड़ना था, जो हमने पकड़ लिया। दोनों परिवार मिलकर सोनम को खोज रहे हैं, दोनों परिवार मिलकर राजा की हत्यारे को सुराग लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, शादी के बाद सोनम ने पता भी नहीं चलने दिया कि वाकई
सोनम इतना बड़ा कांड करने वाली है, सोनम इतना इतना बड़ा हत्याकांड रच रही है, इतनी बड़ी प्लानिंग रच रही है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर रच रही है। और ये उसके चेहरे के भाव, जो टीवी स्क्रीन पर सोनम का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि उसको कोई पछतावा नहीं है पिंकी। यानी कि पूरे परिवार को, पूरी शादी में किसी को आभास नहीं होता है, शादी के इतने दिन बाद भी किसी को आभास नहीं होता है। राजा सोनम के साथ मेघालय चला जाता है, उसके बाद उसे कोई आभास नहीं होता। मध्य प्रदेश के 3 लोग मेघालय में मिल जाते हैं और वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं, वो राजा से दोस्ती कर लेते हैं, वो गाइड को मना करवा देते हैं कि गाइड की जरूरत नहीं है, भाषाई परेशानी है। आइए, मैंने मेघालय बहुत कुछ देखा है, हम मिलकर घूमते हैं। वो फिर राजा को अपने साथ बाइक पर, साथ में स्कूटी पर सोनम भी है और 3 हत्यारे भी हैं बाइक पर। वो मेघालय के अंदरूनी इलाके में जाते हैं। अंदरूनी इलाके में कि हत्या कहाँ करनी है पूरी रेकी कर ली जाती है कि हत्या कहाँ करनी है, फेंकना कहाँ है, और हत्या के बाद जब काम पूरा हो गया तो सोनम को कहाँ जाना है। सोनम दूसरे इलाके में वन स्टॉप पे चली जाएगी, वहां पर सोनम मिल जाएगी और अचानक से एक कहानी रच दी जाएगी कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा किया और अगवा करने के बाद मुझे कुछ खिला दिया, मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गई और मुझे यहाँ पर फेंक दिया, मुझे कुछ नहीं पता। ये पूरी कहानी थी, ये पूरा प्लान था। लेकिन कहते हैं कि अपराध जब अपराध करता है तो बहुत कुछ छोड़ जाता है, और शायद वही बहुत कुछ छोड़ गया था और वो तमाम सारी चीजें छोड़ गया। तो वो उन निशानों के जरिए मेघालय पुलिस ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने सीबीआई की सिफारिश कर दी थी, लेकिन सीबीआई को हैंडओवर केस होने के पहले ही इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो गया। और इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि अभी देश में लोग नीले ड्रम की कहानी नहीं भूले थे, जिसमें मेरठ में, गाजियाबाद के इलाके में, दिल्ली एनसीआर के इलाके में एक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। हत्या के बाद नीले ड्रम में उसका शव डाला, उसके बाद सीमेंट को कर दिया, और उसके बाद इस देश में एक और भरोसे की कहानी जिसे कहते हैं, एक और बड़ा कांड हुआ है जिसमें अब शादी की जाती है, भरोसे में परिवार को लिया जाता है, पत्नी को लिया जाता है, मेघालय जाया जाता है और मेघालय जाकर अपने प्रेमी के साथ हत्यारे हायर किए जाते हैं। मनोज जी, हायर करने के बाद हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल मनोज जी, और ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस ने वाकई में सराहनीय कार्य किया है, जिस तरीके से इस पूरी हत्या की गुत्थी को इतने कम समय में सुलझा लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सोनम शायद यहाँ पर ये भूल गई थी, जो खुद को पढ़ा लिखा मानती थी, खुद को अंग्रेजी का बड़ा ज्ञानी भी वो मानती थी, जिस तरीके से आपने विस्तार से बताया, ऐसे में वो ये भूल गई थी कि जिस कहानी का वो रच रही है, जिस कहानी को वो घड़ने में लगी हुई है, वो केवल फिल्मों में ही कामयाब हो सकती है, हकीकत की दुनिया में नहीं हो सकती है। उसको याद रखना चाहिए था कि फिल्मों में भी इस तरह के हत्याकांड के खुलासे हो ही जाते हैं और आखिरकार तभी कहानी पूरी होती है। वो शायद ये भूल गई थी इस कहानी को गढ़ते वक्त। बिल्कुल, वो ये भूल गई थी, और वो भूल गई थी कि जब आप अपराध करते हैं तो कुछ छोड़ जाते हैं, और वही यहाँ पर हुआ। वही 3 लोग, आप देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट पिंकी सन्नाटे में था, पूरा नॉर्थ ईस्ट स्तब्ध था, पूरा नॉर्थ ईस्ट दुखी था। कल हमारी संवाददाता भी मेघालय पहुंची और वहां जाकर उन्होंने स्कूटी वाले से बात की, वहां पर जाकर उन्होंने जो गाइड, राजा और सोनम ने जो गाइड हायर किया था उससे बात की, और उन बातचीत में उन्होंने यही कहा कि ऐसा कभी हमने सुना नहीं, हम जब से पैदा हुए हैं हमने देखा नहीं, हम टूरिस्ट हमारे लिए भगवान की तरह। 1-2 घटनाएं हुई, लेकिन घटनाओं का कारण कुछ और था। लेकिन यहाँ तो एक पत्नी, मतलब सोनम बेवफा। आपने फिल्मों में गाना सुना होगा, जिसमें सोनम बेवफा के बारे में कहा जाता है। ये हकीकत की सोनम थी जो कि बेवफा निकली और अपने राजा को भरोसे में लेके, दोनों परिवारों को भरोसे में लेकर वो नॉर्थ ईस्ट जाती है। पहले से प्लान तैयार हो जाता है कि मर्डर राजा का कैसे किया जाएगा और कैसे राजा को मारा जाएगा, क्या कहानी गढ़ी जाएगी। और उसके बाद वही हुआ कि वहां जाया जाता है, 3 दिन रहा जाता है। 23 तारीख को अगवा हो गई, 20 तारीख को ये वहां पहुंचे थे, और इन 3 तारीख में मध्य प्रदेश के 3 लोग आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के 3 लोग आके राजा से दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती करके अपनापन कर लेते हैं, और वो मालवा के तीनों लोग होते हैं। और दोस्ती करने के बाद फिर राजा को गाइड के लिए मना करवा दिया जाता है कि गाइड की जरूरत नहीं है, वो तो भला हो। यहाँ पर 2 गवाह मैं पिंकी आपको बताना चाहता हूँ, दोनों गवाह बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पुराना गाइड बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा जिसने स्कूटी किराए पे दी थी वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाइड ने कहा कि मध्य प्रदेश। मनोज जी, एक बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है। राजा के भाई का बयान इसमें सामने आ गया है। राजा के भाई अर्पित चौहान का बयान इस पूरे मामले में अब सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि शादी के वक्त दोनों परिवार खुश थे,
भाई से मेरी फोन पर बात हुई थी, बातचीत में किसी विवाद की कोई बात नहीं थी। तो यानी कि ये बताया जा रहा है कि शादी के वक्त, शादी के बाद तक जो है सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों परिवार खुश थे, और अचानक से पूरी ये गुत्थी जो है वो अब निकलकर खुलकर जब सामने आई है तो हर कोई हैरान है। हमारी सहयोगी वर्षा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा, बयान सामने आया है और शादी के वक्त दोनों परिवार खुश थे, लेकिन जो अब खुलासे हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं। परिवार को अपनी ही बेटी के बारे में नहीं पता चला कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है, क्या हलचल है, क्या गतिविधियां हैं, और ऐसे में दोनों परिवार खुश। उसके बाद इस तरीके से यहां पर हत्या कर दी गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सोनम और राजा मर्डर केस में जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही है, सोनम की गिरफ्तारी हुई है, और जिस तरीके से राजा की बात बताई जा रही है कि राजा और सोनम की जब शादी हुई थी तो सब तरीके से परिवार भी खुश थे, सारी चीजें सही चल रही थी। लेकिन सोनम की प्रेम की कहानी तो कुछ और ही निकली। जिस तरीके से सोनम पहले प्रेम करती थी और जिस तरीके से शादी, देखिए जब कभी भी किसी भी परिवार में शादी होती है, किसी की बेटी की घर की शादी होती है, तो दोनों परिवार जाहिर सी बात है खुश होता है। लेकिन बेटी के मन में क्या चल रहा है और बेटे के मन में क्या चल रहा है, ये परिवार को बहुत ही कम पता चल पाता है कि आखिर ये प्रेम की कहानी कहाँ किस तरीके से अंजाम देने वाली है, ये पता चलना काफी मुश्किल होता है। देखिए, जिस तरीके से मेरठ मर्डर केस में मुस्कान और साहिल की हत्या होने में जिस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी, जिस तरीके से साहिल की हत्या हुई, साहिल भी बाहर रहता था। जब मुस्कान और साहिल की भी शादी हुई थी तो बड़ी ही अच्छी तरीके से शादी हुई, एक बेटी भी हुई। और आप जिस तरीके से उस कहानी को भी अगर नजर डाले, देखें तो उस बेटी होने के बाद साहिल और मुस्कान के मर्डर केस में किस तरीके की कहानियां बाहर निकल कर सामने आई, उसी तरीके से सोनम की कहानी भी अब सामने निकल के आने वाली है। बेवफा सोनम की कहानी इस तरीके से निकल कर सामने आएगी कि आखिर 17 दिन में वो जिस तरीके से गायब होने की बात बता रही थी, जिस तरीके से परिवार ने ये कोशिश की कि मेरी बेटी मिल जाए, मिन्नतें कर रही थी कि आखिर बेटी हमारी कहाँ है, गायब क्यों है, आखिर उसके साथ तो नहीं कुछ हो गया। लेकिन सोनम के मिलने के बाद अब गुत्थियां सुलझती हुई नजर आ रही हैं। सोनम की भूमिका नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से राजा मर्डर केस में सोनम की भूमिका क्या रही है, किस तरीके से सोनम ने अपने ही पति की मर्डर की पूरी साजिश रच दी, किस तरीके से इस साजिश में उसने अपने प्रेमी को लिप्त बताया, प्रेमी के साथ रहने की बात बताई। अभी भी सोनम से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, गाजीपुर पुलिस पूरी तरीके से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोनम किसी तरीके से बोलने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, अभी बिल्कुल वर्षा, एक बड़ा अपडेट जांच सामने के आ रहा है, उस पर लिए ले नजर जाया डालते हैं, उसके जाएगा। बाद आएंगे आपके पास। गिरफ्तारी पर सोनम के पिता ने भी बड़ा बयान दिया, पुलिस मामले में फंसा रही है, ये कहा है। बेटी सोनम खुद गाजीपुर पहुंची है, ये पिता द्वारा बताया जा रहा है। बेटी ने अपने भाई गोविंद को फोन किया था, ढाबे में पुलिस बाद में पहुंची है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये अब पिता कह रहा है। तो देखिए, सोनम के पिता का बयान आया है। यहाँ पर जिस तरीके से पूरे खुलासे हो चुके हैं, बयान सामने आ चुके हैं, सोनम का बड़ा रोल जो है इस पूरे हत्या की गुत्थी में माना जा रहा है। और उसके बाद आप सोनम के पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी खुद यहाँ गाजीपुर पहुंची, उसने अपने भाई को फोन किया था, मेरी बेटी को अब इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, सीबीआई की जांच की मांग वो कर रहे हैं। वर्षा, बयान लगातार परिवार के भी अब सामने आ रहे हैं। पहले राजा के भाई का बयान सामने आया, उसके बाद अब सोनम के पिता कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सोनम जब गिरफ्तारी हुई तब भी ये बात साफ कह दी गई थी कि परिवार को कांटेक्ट किया था सोनम ने आत्मसमर्पण की बात पहले कही गई है। जिस तरीके से मेघालय के डीजीपी से लेकर अन्य लोगों ने बात कही है, सोनम ने आत्मसमर्पण किया है, तो जाहिर सी बात है परिवार ये बात कहेगा ही कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा था, क्योंकि परिवार अपनी बेटी को खोज रहा था, लगातार मिन्नतें कर रहा था कि मेरी बेटी की तलाश कीजिए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी अभी तक 17 दिन से गायब है। लेकिन 17 दिन से गायब लड़की की कहानी कुछ और निकलकर सामने आने वाली है, जिसको लेकर परिवार को शायद अभी उस तरीके का आभास नहीं हो पाया। अगर आभास भी हुआ है तो अपने बेटी को बचाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि बेटी है और जाहिर सी बात है जिस तरीके की चीजें हुई हैं, शायद एक बाप अपनी बेटी को गलतियों की नजर से देख रहा है कि शायद उससे गलती हो गई, इतना बड़ा जो अपराध हुआ है उसको उसकी क्षमा मिल सके, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अन्य कई तरीके की बातचीत अब सोनम के पिता की तरफ से देखी जा रही है कि वो लगातार कह रहे हैं कि बेटी को बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि बेटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसने कांटेक्ट किया था, हमने बताया
तब जाके सोनम को वहां से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद अभी पूछताछ होनी बाकी है और पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां पिंकी निकल कर आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिस तरीके से चल रही थी इस मर्डर केस में, जाहिर सी बात है पूछताछ होना जरूरी है। एक तरफ सोनम का परिवार है जो कह रहा है कि सोनम सही है, सोनम की गिरफ्तारी की गई है, सोनम को फंसाने की कोशिश अब की जा रही है लगातार। लेकिन अभी जिस तरीके से पूछताछ अन्य लोगों से की गई है उसमें साफ तरीके से कहा जा रहा है कि सोनम बेवफा निकली है। सोनम ने ही खुद इस पूरे मर्डर केस की जो प्लानिंग है उसने की थी, और जिस तरीके से ये प्लानिंग रही उसमें जाहिर सी बात है सोनम ने अपने ही पति की हत्या की प्रेमी के लिए। और जिस प्रेमी की बात बताई जा रही है, जिसके सर्च ऑपरेशन अभी लगातार चल रहे हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम अभी लगातार कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की और तलाश की जा रही है कि आखिर ये कौन है, क्या इन्वॉल्वमेंट है सोनम से, क्या रिश्ता है इसका सोनम से, और सोनम आएंगे से आपके पास रिश्ता वर्षा, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, उस पर भी जानकारी आपसे हम लेंगे। इंदौर और शिलांग पुलिस गाजीपुर रवाना हो चुकी है। पुलिस की एक टीम गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है। डीआईजी शिलांग ने गाजीपुर पुलिस से बात की है, तो गाजीपुर पुलिस से डीआईजी शिलांग ने बात कर ली है। इसी के साथ अब इंदौर और शिलांग पुलिस जो है वो गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है। बेहद तेजी के साथ अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती नजर आएगी, और इसी के साथ अब यहाँ पर ले जाया जाएगा मध्य प्रदेश सोनम को। उसके बाद पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी कि किस तरीके से और बड़े खुलासे जो हैं वो होते हैं। फिलहाल लगातार वर्षा इसमें एक के बाद एक बड़े अपडेट आ रहे हैं। डीआईजी शिलांग ने गाजीपुर पुलिस से भी बात की है, और इसी के साथ यहाँ पर अब ले जाया जाएगा एमपी में सोनम को। उसके बाद पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी तो बड़े खुलासे होंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मर्डर केस है उसमें जब किसी राज्य में एक बड़ा मर्डर होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ की पुलिस उस राज्य में आती है, क्योंकि जिस तरीके से शिलोंग और मध्य प्रदेश का ये कनेक्शन बताया जा रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश की रहने वाली सोनम और जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ की पुलिस, दोनों पुलिस अब उत्तर प्रदेश आएगी और गाजीपुर से सोनम को लेकर इंदौर निकलेगी, क्योंकि पूछताछ इंदौर में होगी। रहने वाली सोनम इंदौर की थी, राजा जिस तरीके से इंदौर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, तो वहां पर ही पूरी गुत्थी को सुलझाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। अभी प्राथमिक जांच होने के बाद जब पुलिस की रवानगी वहां से हो चुकी है तो अब लगातार कनेक्टिविटी की जा रही है, कनेक्शन रखा जा रहा है कि आप भी पूछताछ करिए। ये प्राथमिक जांच होने के बाद पूछताछ होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से भी बातचीत की गई है कि लगातार पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश करने के साथ साथ सोनम से वो बातें निकलवाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों यह हत्या की गई। लेकिन मध्य प्रदेश का पूरा मामला है, मध्य प्रदेश इंदौर का पूरा मामला है, तो जाहिर सी बात है इस मामले में वहां की पुलिस का होना जरूरी है। वहां की पुलिस जब होगी तभी पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी, पूरी तरीके से इस मामले की गुत्थी सुलझ पाएगी, क्योंकि जिस राज्य का ये मामला है उस राज्य की पुलिस के होने के बावजूद ही सारी चीजें खोली जाती हैं, पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या क्या गुत्थियां रही, किस तरीके से जानकारी मिल पाई है। सामने आ रही है वो एक बार सुन लेते हैं। सोनम के पिता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई।
कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? वो आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ है, अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल CBI जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो सोनम के पिता को आप सुन रहे थे, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वर्षा, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। अपडेट लगातार आपको हम देंगे, बस रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। को पावर्ड बाय policybazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल